नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतवाणी पर। वक्त हो गया है आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। आज हम आपको बताएंगे कोरोना फैलने को लेकर WHO ने की बड़ी गलती, विवाद होने पर किया सुधार। कोरोना को लेकर चीनी राष्ट्रपति पर बिहार में केस दर्ज, PM मोदी को बनाया गवाह। केंद्र का निर्देश, CGHS के तहत इलाज करने से मना करने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। रेलवे में बड़े बदलावों की तैयारी, टिकट प्रिंटिंग बंद करने, RPF से टिकट चेक कराने का प्रस्ताव। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की तमाम बड़ी खबरों से। कोरोना फैलने को लेकर WHO ने की बड़ी गलती, विवाद होने पर किया सुधार। सोमवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की टॉप एक्सपर्ट ने कहा था कि बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव लोगों से बेहद अपवाद के तौर पर ही वायरस फैलता है, लेकिन मंगलवार को WHO ने इस बयान को वापस ले लिया। इससे पहले WHO के बयान पर काफ़ी हंगामा हो गया था और सोशल मीडिया पर कई जाने माने लोगों ने कहा था कि अब सभी तरह की पाबंदियां हटा लेनी चाहिए। कोरोना को लेकर चीनी राष्ट्रपति पर बिहार में केस दर्ज, PM मोदी को बनाया गवाह। देश में कोरोना महामारी का संकट गहराता जा रहा है। इस खतरनाक वायरस के चलते अब तक 7,745 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कोरोना के प्रसार के लिए जिम्मेदार चीन पर एक्शन की मांग दुनिया भर के देश कर रहे हैं। इस बीच बिहार के बेतिया से हैरान करने वाली खबर आई है। अधिवक्ता सह याचिकाकर्ता मुराद अली ने बेतिया CJM कोर्ट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और WHO के DG सहित कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि इन्होंने मिलकर पूरे विश्व में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को फैलाया है। केंद्र का निर्देश, CGHS के तहत इलाज करने से मना करने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि CGHS के लिए चयनित अस्पतालों को चेतावनी दी है कि अगर वे कोरोना मरीज या अन्य मरीजों का इलाज करने से मना करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेलवे में बड़े बदलावों की तैयारी, टिकट प्रिंटिंग बंद करने, RPF से टिकट चेक कराने का प्रस्ताव। रेलवे को मिले प्रस्तावों को लागू किए जाने के बाद रेलवे यात्री टिकट को प्रिंट करना बंद कर देगा। स्टेशन मास्टर सिग्नल मेंटेनर के रूप में भी काम करेंगे। TT की जगह RPF स्टाफ और यात्रा के दौरान ट्रेन में मौजूद तकनीशियन टिकट की जांच करेंगे। ICC अगले महीने तक वर्ल्ड कप के आयोजन की संभावना तलाश करेगा। मीटिंग में हुआ फैसला, कोरोना वायरस की वजह से इस साल होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर स्थिति साफ नहीं है। पाक के फाइटर जेट उड़े तो डरे पाकिस्तानियों ने कहा, भारत ने हमला कर दिया। पाकिस्तान की हरकतों की वजह से उसके ही नागरिक डर जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मंगलवार रात को जब पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट से मिलिट्री ड्रिल की। पाकिस्तान के नागरिकों को लगा कि भारत ने बालाकोट जैसी सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर दी है। भारतीय कंपनी की वैक्सीन का एनिमल ट्रायल सेफ, अमेरिकी फार्मा से करार। कोरोना वैक्सीन बनाने में दुनिया की बड़ी सी बड़ी फार्मा कंपनियां जुटी है। अब भारत की कंपनी पैनेसिया बायोटेक ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी रिफाना INC से हाथ मिलाया है। पैनेसिया बायोटेक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी। हर्षवर्धन बोले, 130 करोड़ की जनसंख्या में 2.5 लाख कोरोना केस, डबलिंग रेट सुधरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना प्रभावित अन्य देशों के मुकाबले भारत में मृत्यु दर कम है। 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में कोरोना के 2.5 से 3 लाख केस हैं। एक यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमारी डबलिंग रेट 3 दिन से बढ़कर 16 दिन हो गई है। CBSE की परीक्षाएं जुलाई नहीं कराने और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट देने के लिए याचिका। CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जुलाई में कराने के फैसले के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।
याचिका में मांग की गई है कि जुलाई में होने वाली सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट्स का रिजल्ट घोषित किया जाए। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की बाकी बची परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित होनी हैं। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से संबंधित करीब 1350 करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात भारत लाए गए। ईडी के मुताबिक नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने घोटाले से जुड़ी मोटी रकम अलग अलग देशों में भेज दी थी। जो गहने वापस लाए गए हैं उनका वजन 2340 किलो बताया जा रहा है। यूरोप के इन 3 शहरों के नीचे गर्म हो रही जमीन, धधक रहा ज्वालामुखी। यूरोप के 3 शहरों के नीचे जमीन में ज्वालामुखी धधक रहा है। कोरोना वायरस से जूझ रहे यूरोपीय देशों के लिए यह एक खतरनाक खबर है। जर्मनी के इन 3 शहरों के नीचे ज्वालामुखी की सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जमीन के नीचे लावा का बहाव बहुत तेज हो गया है। ये हालात पूरे पश्चिमी यूरोप में है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा जर्मनी के 3 शहरों को है। जमीन के नीचे लावा के बहाव में आई तेजी की वजह से पश्चिमी मध्य जर्मनी के 3 शहर खतरे में आ गए हैं। ये तीनों शहर जर्मनी की द आइफेल रीजन में आते हैं। इन शहरों के नाम हैं आशेन, ट्रायर और कोब्लेंज। नेपाल के प्रधानमंत्री बोले, लिपुलेख की जमीन हमारी, इसे लौटाए भारत सरकार। लिपुलेख सीमा विवाद मामले में भारत और नेपाल के बीच पिछले कुछ दिनों से तल्खी तेज है। हालांकि दोनों देशों में आपसी बातचीत से इस तनाव को खत्म करने का निर्णय लिया है। इस बीच बुधवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बयान में कहा कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी विवादित भूमि है, जिसका पूरा भूगोल ही भारत के कब्जे में है। काला पानी में भारतीय सेना रखकर वहां से लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर भारत ने कब्जा कर लिया है। अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच आज एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल मेरा कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं पिछले 2 दिन से कमरे में बंद था। दिल्ली में आज 31,000 कोरोना के केस है, जिसमें से 12,000 लोग ठीक हो चुके हैं। केजरीवाल ने माना कि दिल्ली में बहुत तेजी से कोरोना फैलने वाला है। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।